ओके, तो इसमें देखेंगे हम एक्स्ट्राक्युलर मसल्स की एनाटॉमी। तो टोटल 7 एक्स्ट्राक्युलर मसल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6 दिखाए हुए। जो 7th एक्स्ट्राक्युलर मसल हुआ है लेवेटल पाल्पेब्री सुपीरियरिस विच कॉज एलिवेशन ऑफ अपर आईलिड। एक वो हो गया। बाकी 4 रेक्टाई होते हैं और 2 ऑब्लिक होते हैं। 4 रेक्टाई कौन से? सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस, और बाकी 2 ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक। ये सारे एक्स्ट्राकुलर मसल्स हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम, दे हैव अ कॉमन टेंडिनस ओरिजिन विच इज प्रेजेंट एट अपेक्स ऑफ ऑर्बिट, जिसका नाम है एन्यूलस ऑफ जिन। के दे हैव कॉमन टेंडिनस ओरिजिन विच इज एन्यूलस ऑफ जिन। अब नर्व सप्लाई देखते हैं। तो नर्व सप्लाई का एक निमोनिक है LR6SO4R3। R3 मतलब रेस्ट ऑफ द मसल। तो सारे मसल हैं एक्स्ट्राकुलर मसल, दे आर सप्लाइड बाय थर्ड क्रेनियल नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व। बाकी सिर्फ लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक, उन दोनों का अलग अलग नर्व सप्लाई। LR6 लेटरल रेक्टस का 6th नर्व, एब्डुसन नर्व, और सुपीरियर ऑब्लिक का 4th विच इज ट्रोक्लियर नर्व। तो LR6SO4R3 सबका थर्ड क्रेनियल नर्व, LR का 6th, SO का 4th। वैसे ही एक्शंस देखें तो जो एक्स्ट्राकुलर मसल की एनाटॉमिकल एक्शंस होती है और क्लिनिकल एक्शंस भी होती है। ओके, ये है एनाटॉमिकल एक्शंस ऑफ एक्स्ट्राकुलर मसल। सबसे पहले प्राइमरी एक्शन देखते हैं। तो प्राइमरी एक्शन ऑब्वियसली अंडरस्टूड ही होगी। मीडियल रेक्टस इट विल कॉज एडक्शन, लेटरल रेक्टस एबडक्शन, सुपीरियर रेक्टस एलिवेशन, इंफीरियर रेक्टस डिप्रेशन, सुपीरियर ऑब्लिक इंटॉर्शन और इंफीरियर ऑब्लिक एक्सटॉर्शन। इंटॉर्शन का मतलब अपर एक्सिस मूव टुवर्ड्स द मीडियल साइड, इंटॉर्शन, और वैसे एक्सटॉर्शन अपर एक्सिस टुवर्ड्स टेम्पोरल साइड विच इज एक्सटॉर्शन। ये हो गई प्राइमरी एक्शन जो ऑब्वियस है। फिर सेकेंडरी एक्शन, अब मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस इन दोनों की कोई सेकेंडरी एक्शन भी नहीं होती और टर्सरी एक्शन भी नहीं होती। दे ओनली हैव प्राइमरी एक्शन विच इज एडक्शन एंड एबडक्शन। अब सुपीरियर बाकी सारे मसल की सेकेंडरी एक्शन देखे तो याद रखना, जो सुपीरियर मसल होंगे इट विल कॉज इंटॉर्शन। यहाँ पे सुपीरियर रेक्टस की सेकेंडरी एक्शन देख रहे हो, इंटॉर्शन है। सुपीरियर ऑब्लिक के भी इंटॉर्शन है। वैसे इंफीरियर की होगी एक्सटॉर्शन। तो 2 हो गई, सुपीरियर रेक्टस की सेकेंडरी एक्शन इंटॉर्शन और इंफीरियर रेक्टस की एक्सटॉर्शन। अब ऑब्लिक्स की जो सेकेंडरी एक्शन होती है उसमें उल्टा होगा। सुपीरियर ऑब्लिक करना चाहिए था एलिवेशन, लेकिन वो कर रहा है डिप्रेशन। कि सुपीरियर ऑब्लिक डिप्रेशन, वैसे इंफीरियर ऑब्लिक एलिवेशन। ओके, इस तरीके से याद कर सकते हो। ऑब्लिक्स में उल्टा हो जाता है, एलिवेशन का डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन का एलिवेशन हो जाता है। फिर टर्शरी एक्शन देखें तो रेक्टस की कॉमन है वो है एडक्शन और ऑब्लिक्स की कॉमन है वो है एबडक्शन। ये थी एनाटॉमिकल एक्शंस। कि अब ये जो इमेज है इसमें है क्लिनिकल एक्शंस ऑफ एक्स्ट्राकुलर मसल। जो पहले दिखा था वो एनाटॉमिकल एक्शन था। अब ये अलग अलग क्यों है? तो सारी एनाटॉमिकल एक्शंस हम देख नहीं सकते क्लिनिकली, लाइक इंटॉर्शन एक्सटॉर्शन, वो हम एक्सटर्नली विजिबल नहीं है, इसलिए क्लिनिकल एक्शंस है। अब क्लिनिकल एक्शंस कौन सी होती है? सुपीरियर रेक्टस की प्राइमरी एक्शन क्या थी? एलिवेशन। कि तो वो हो गई। इंफीरियर रेक्टस की क्या थी? डिप्रेशन, ये भी हो गई। अब सुपीरियर ऑब्लिक की प्राइमरी एक्शन क्या थी? इंटॉर्शन। लेकिन इंटॉर्शन हम देख नहीं सकते एक्सटर्नली, इसलिए उसकी क्या होगी? क्लिनिकल एक्शन डिप्रेशन होगी, जो उसकी सेकेंडरी एक्शन थी। कि सुपीरियर ऑब्लिक की डिप्रेशन हो गई, वैसे इंफीरियर ऑब्लिक की भी एलिवेशन हो गई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सुपीरियर रेक्टस में एलिवेशन इन एबडक्शन, ये इसकी क्लिनिकल एक्शन है प्रॉपर। ओके, एलिवेशन इन एबडक्शन। वैसे ही इंफीरियर रेक्टस की डिप्रेशन इन एबडक्शन, सुपीरियर ऑब्लिक की भी डिप्रेशन इन एडक्शन, इंफीरियर ऑब्लिक की एलिवेशन इन एडक्शन। तो यहाँ पे एबडक्शन और एडक्शन क्यों लिखा है वो भी देखते हैं। तो ये हमारी ऑर्बिट होगी, ठीक है, यहाँ पे ऑर्बिट होगी। ये आईबॉल है, यहाँ ओरिजिन करते हैं सारे एक्स्ट्राओक्युलर मसल यहाँ से और इंसर्ट होते हैं ऑन द आईबॉल। ये होगा सुपीरियर रेक्टस, ये लेटरल रेक्टस और ये मीडियल रेक्टस। अब ये जो मसल की एक्सिस दिख रहा है ये मसल एक्सिस है और ये विजुअल एक्सिस है। इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है विच इज 23 डिग्रीज, कि इसे बोलते हैं एंगल ऑफ कापा या कप्पा, जो बोलो 23 डिग्रीज। अब ऑन एक्स एक्सिस एक्शन एलिवेशन और डिप्रेशन, ओके, इट ऑकर्स व्हेन विजुअल एक्सिस एंड मसल एक्सिस कोइंसाइड। अब ये कोइंसाइड कब होगे? जब आई बॉल लेटरली मूव करेगी, एबडक्शन करेगी 23 डिग्रीज, तब ये कोइंसाइड होगे मसल एक्सिस और विजुअल एक्सिस। व्हेन विजुअल एक्सिस एंड मसल एक्सिस कोइंसाइड ऑन 23 डिग्री एबडक्शन, तब ये जो सुपीरियर रेक्टस होता है इट विल बिकम प्योर एलिवेटर।
एंड इन्फीरियर रेक्टस विल बिकम प्योर डिप्रेसर। इसलिए जो क्लिनिकल एक्शन थी सुपीरियर रेक्टस की वो क्या थी, एलिवेशन ऑन एबडक्शन, एलिवेशन ऑन एबडक्शन। जब एबडक्ट करेगी देन इट विल बिकम प्योर एलिवेटर, जो क्लियरली विजिबल है एक्सटर्नली। तो इसकी वजह से ऐसे ही क्लिनिकल एक्शंस होती है, एलिवेशन इन एबडक्शन। वैसे ही इन्फीरियर रेक्टस में भी एबडक्शन तो करना ही पड़ेगा तभी डिप्रेशन होगा, ओके, डिप्रेशन इन एबडक्शन। अब ओब्लिक्स का क्या होता है, ओब्लिक सुपीरियर ओब्लिक सपोज देखते हैं यहाँ से ओरिजिन होता है और यहाँ पे ऐसे इंसर्ट होता है, तो ये एंगल बना, इट विल बी 51 डिग्रीज, ओके 51 डिग्रीज। तो उसको क्या करेंगे, आई को क्या करना पड़ेगा, इंटॉर्शन एडक्शन करना पड़ेगा, आई को क्या करना पड़ेगा, एडक्शन करना पड़ेगा टू कॉज इट्स सेकेंडरी एक्शन विच इज़ डिप्रेशन। तो ये था बेसिक क्लिनिकल एक्शंस की रीज़न। अगर ये रीज़न याद ना भी रहे तो सिर्फ नाम आप याद कर लो, सुपीरियर रेक्टस, एलिवेशन इन एबडक्शन, डिप्रेशन इन एबडक्शन, डिप्रेशन इन एडक्शन और एलिवेशन इन एडक्शन। अगर ये एबडक्शन और एडक्शन में ही कन्फ्यूजन होगा क्योंकि ये तो ऑब्वियसली पहले से फिक्स ही है। वे एबडक्शन कैसे याद रखें, तो कुछ याद नहीं आता तब भगवान को याद करता है, रब को याद करता है, तो याद रख लो रब, RAB। रेक्टस जो है उसमें एबडक्शन होता है, तो सुपीरियर रेक्टस में एलिवेशन इन एबडक्शन और इन्फीरियर रेक्टस में डिप्रेशन इन एबडक्शन। इस तरह ओब्लिक में क्या होगा, एडक्शन होगा, डिप्रेशन इन एडक्शन और एलिवेशन इन एडक्शन। तो ये डायग्राम के थ्रू दिखाया है यहाँ पे। जो इन्फीरियर ओब्लिक होती है उसका क्या होगा, एलिवेशन इन एडक्शन, एलिवेशन ऑन एडक्शन। सुपीरियर रेक्टस का एलिवेशन ऑन एबडक्शन, इन्फीरियर रेक्टस का डिप्रेशन ऑन एबडक्शन, सुपीरियर ओब्लिक का डिप्रेशन ऑन एडक्शन। और मीडियल और लेटरल रेक्टस का तो सेम ही है, एडक्शन और एबडक्शन। ये थे सारी एक्शंस ऑफ एक्स्ट्राकुलर मसल। जो मेन याद रखने की है वो ये क्लिनिकल एक्शंस है, एनाटॉमिकल MCQs में सिर्फ आ सकती है, बाकी जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंट हुआ है ये क्लिनिकल एक्शंस। टाइप्स ऑफ ऑक्यूलर मूवमेंट देखते हैं, तो वो एक यूनिलैटरल हो सकती है, मतलब एक आँख से, और बायलैटरल दोनों आँख से। दोनों आँख अगर एक साइड देखेंगी तो वो होगी बायलैटरल ऑक्यूलर मूवमेंट, और यूनिलैटरल मतलब एक आँख को कवर करके हम देखेंगे तो वो होगी यूनिलैटरल ऑक्यूलर मूवमेंट। तो वो कौन सी होगी, एडक्शन, एबडक्शन, सुप्राडक्शन मतलब ऊपर की तरफ एलिवेशन, सुप्राडक्शन, इंफ्राडक्शन, इनसाइक्लोडक्शन और एक्साइक्लोडक्शन। इनसाइक्लोडक्शन मतलब इंटॉर्शन, एक्साइक्लो मतलब एक्सटॉर्शन। यहाँ सब में डक्शन है, इसलिए यूनिलैटरल ऑक्यूलर मूवमेंट का नाम है डक्शन मूवमेंट्स। ये होगी यूनिलैटरल। बायलैटरल देखते हैं तो उसमें दो टाइप है, एक वर्जन्स है और एक वर्जन्स है। वर्जन्स का दूसरा नाम कॉन्जुगेट है, वर्जन्स का दूसरा नाम डिसकॉन्जुगेट है। ये भी बाद में देखते हैं। इससे पहले 3 टर्मिनोलॉजीज देखते हैं, साइनर्जिस्ट, एंटागोनिस्ट और योक मसल। ओके, अब साइनर्जिस्ट क्या होगा या सिनर्जिस्ट, वो क्या होगा, इट विल बी पेयर ऑफ मसल, पेयर ऑफ मसल हैविंग सेम एक्शंस, इन सेम आई। एक ही आँख में 2 मसल होंगे जिसकी सेम एक्शंस होंगी, याद रखना, सेम एक्शन इन सेम आई। तो सिनर्जिस्ट कौन से होंगे, एक ही आँख में राइट आई देखे तो राइट आई में एलिवेशन देखते, तो एलिवेशन कौन करवाता है, सुपीरियर रेक्टस, और दूसरा कौन करवाता है, इन्फीरियर ओब्लिक। सेकेंड रिएक्शन थी ना, इन्फीरियर ओब्लिक। विथ ए सिनर्जिस्ट विच विल कॉज एलिवेशन ऑफ आई, राइट आई, राइट सुपीरियर रेक्टस और राइट इन्फीरियर ओब्लिक। ओके, एक्शन सेम होनी चाहिए, वो प्राइमरी एक्शन है सेकेंड एक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्शन सेम होनी चाहिए। पेयर ऑफ मसल हैविंग सेम एक्शन इन सेम आई, दे आर नॉट सिनर्जिस्ट। वैसे ही एंटागोनिस्ट कौन होंगे, पेयर ऑफ मसल हैविंग ऑपोजिट एक्शंस इन सेम आई, ऑपोजिट एक्शन इन सेम आई। अभी भी राइट आई देखते हैं, राइट आई में एलिवेशन और डिप्रेशन देखते हैं। एलिवेशन कौन करवाता था, सुपीरियर रेक्टस। वैसे ही उसका एंटागोनिस्ट क्या होगा, जो डिप्रेशन करवा रहा होगा वो होगा इन्फीरियर रेक्टस। के राइट सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस, ये एलिवेशन करवाएगा और ये डिप्रेशन करवाएगा। दूसरा एग्जांपल, राइट लेटरल रेक्टस और मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस और मीडियल रेक्टस। ये था सिनर्जिस्ट और एंटागोनिस्ट। याद रखना, सिर्फ सेम एक्शन इन सेम आई, ऑपोजिट एक्शन इन सेम आई, एंटागोनिस्ट और सिनर्जिस्ट। वैसे ही योक मसल्स देखते हैं। योक मसल याद रखना, कॉन्ट्रालेटरल सिनर्जिस्ट। इसका मतलब क्या होगा, ये भी पेयर ऑफ मसल्स, 1 इन ईच आई, ओके, दोनों आँख में अलग अलग होंगे। ये सिनर्जिस्ट और एंटागोनिस्ट एक ही आँख में थे इन द सेम आई,
लेकिन ये अलग अलग आई में हो गए, वन इन ईच आई, विच विल हेल्प टू मूव eyeball in same direction. Okay, pair of muscle, one in each eye, which will help in movement of eyeball in same direction. ये सपोज हमारी आँख दिख रही है यहाँ पे, ये लेफ्ट साइड दिख रही है. ओके, लेफ्ट साइड देखने के लिए ये लेफ्ट आई होगी और ये राइट आई होगी. लेफ्ट आई की कौन सी मसल एक्ट करेगी? लेफ्ट लैटरल रेक्टस. और राइट आई की राइट मीडियल रेक्टस. राइट आई का क्या होगा? एडक्शन होगा और लेफ्ट आई का एबडक्शन होगा. ओके, राइट मीडियल रेक्टस उसका एडक्शन और लेफ्ट लैटरल रेक्टस उसका एबडक्शन. ये हो गए योक मसल्स. ये एग्जांपल था, राइट मीडियल रेक्टस और लेफ्ट लैटरल रेक्टस, जो एक ही डायरेक्शन में देखने को हेल्प करती है आई बॉल को, उससे कहते हैं योक मसल. कॉन्ट्रालैटरल सिनर्जिस्ट. सिनर्जिस्ट मतलब एक ही साइड देखने को हेल्प करता है. कॉन्ट्रालैटरल मतलब अलग अलग आई में प्रेजेंट होते हैं, राइट और लेफ्ट. योक मसल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्जन्स. जो हमने कॉन्जुगेट मूवमेंट देखी थी बायलैटरल ऑक्यूलर मूवमेंट में, वर्जन्स थी उसमें. वर्जन्स जो थे कॉन्जुगेट मूवमेंट, दे आर कॉज्ड बाय योक मसल. जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है इन द वर्जन्स या कॉन्जुगेट मूवमेंट वो है लीवो. लीवो मतलब लेफ्ट साइड. केमिस्ट्री में था लीवो मतलब लेफ्ट साइड, डेक्स्ट्रो मतलब राइट साइड, एलिवेशन मतलब ऊपर की साइड और डिप्रेशन मतलब नीचे की साइड. अगर बोलेंगे लीवो वर्जन मतलब लेफ्ट साइड देख रहा होगा पेशेंट, लीवो वर्जन. ऐसे ही डेक्स्ट्रो वर्जन राइट साइड देख रहा होगा. ओके, दोनों आँख राइट साइड देख रही होगी, एक ही साइड देख रही होगी. डेक्स्ट्रो वर्जन में राइट साइड, लीवो वर्जन में लेफ्ट साइड. ऐसे ही एलिवेशन में ऊपर की तरफ और डिप्रेशन में नीचे की तरफ. अब डेक्स्ट्रो एलिवेशन बोले मतलब क्या? पेशेंट ऊपर की डेक्स्ट्रो मतलब राइट साइड और एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ. तो नेट मूवमेंट ये ऊपर की तरफ और राइट साइड, उसे कहेंगे डेक्स्ट्रो एलिवेशन. अभी मूवमेंट देखते हैं तब करते हैं. दिस आर द डायग्नोस्टिक पोजिशंस ऑफ गेज. बीच वाली ये प्राइमरी गेज जो प्लस साइन बना रही है ऊपर नीचे राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये है सेकेंडरी गेज. और बाकी ये जो चार बची कॉर्नर में वो है टर्शरी गेज या टर्शरी पोजिशंस. कार्डिनल पोजीशन देखनी होगी तो वो कौन सी होगी? बीच वाली जो गेसेस है इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 6, ये होगी कार्डिनल पोजीशंस. यहाँ पे लिखा हुआ है ACDFGI, ये होगी कार्डिनल पोजीशन. ये मूवमेंट का नाम क्या होगा? गेज का नाम मतलब वर्जन्स या फिर कॉन्जुगेट मूवमेंट. तो ये होगी प्राइमरी गेज, सीधा देख रहा है. उसके बाद ऊपर की तरफ बाद में, पहले लेफ्ट साइड देखते हैं. लेफ्ट साइड देख रहा है पेशेंट तो उसका नाम क्या होगा? लीवो वर्जन. लीवो वर्जन लेफ्ट साइड देख रहा है. उसके जो योक मसल होंगे वो कौन से होंगे? लेफ्ट आई एबडक्शन, वो कौन? लेफ्ट लैटरल रेक्टस. ऐसे ही राइट आई एडक्शन बाय राइट मीडियल रेक्टस. इसी तरीके से राइट साइड देख रहा हो तो राइट आई एबडक्शन राइट लैटरल रेक्टस, लेफ्ट आई एडक्शन लेफ्ट मीडियल रेक्टस. तो ये एग्जाम्पल्स है योक मसल के. ओके, राइट लैटरल रेक्टस, लेफ्ट मीडियल रेक्टस. इधर भी राइट मिडिल रेक्टस और लेफ्ट लैटरल रेक्टस. उसके बाद राइट साइड और ऊपर की साइड देखे तो ये वाली इमेज होगी. तो इसका नाम क्या होगा? डेक्स्ट्रो एलिवेशन. राइट साइड डेक्स्ट्रो, ऊपर की साइड एलिवेशन, डेक्स्ट्रो एलिवेशन. यहाँ पे डेक्स्ट्रो एलिवेशन है तो उसमें सबसे पहले राइट आई देखते हैं. तो राइट आई क्या हो गई है? एलिवेशन ऑन एबडक्शन, जो किसकी एक्शन थी? सुपीरियर रेक्टस की. तो एक मसल हो गया राइट सुपीरियर रेक्टस. ओके, एलिवेशन ऑन एबडक्शन. दूसरी लेफ्ट आई में क्या हो रहा है? एलिवेशन ऑन एडक्शन, जो किसकी एक्शन थी? इंफीरियर ऑब्लिक की. तो हो गया दोनों. दूसरा मसल लेफ्ट इंफीरियर ऑब्लिक. तो ये हो गए योक मसल, राइट सुपीरियर रेक्टस और लेफ्ट इंफीरियर रेक्टस. एक ट्रिक है याद रखने की. सपोज ये डेक्स्ट्रो एलिवेशन. पेशेंट कहाँ देख रहा है? राइट साइड ऊपर की तरफ. राइट साइड ऊपर की तरफ मतलब सिंपल हो गया राइट सुपीरियर रेक्टस. अब ये राइट सुपीरियर रेक्टस का उल्टा कर देना है. राइट का लेफ्ट, सुपीरियर का इंफीरियर, रेक्टस का ऑब्लिक. ओके, लेफ्ट इंफीरियर ऑब्लिक, लेफ्ट इंफीरियर ऑब्लिक, यही होगा उसका योक मसल. कि डेक्स्ट्रो एलिवेशन, ये सारी जो पोजीशन है उसमें काम में आता है. तुरंत ही आप सिर्फ फ्लिप कर दो नेम. राइट का लेफ्ट, सुपीरियर का इंफीरियर, रेक्टस का ऑब्लिक. ये था डेक्स्ट्रो एलिवेशन. इस तरीके से लीवो एलिवेशन.
वो मतलब लेफ्ट साइड, और एलिवेशन हो रहा है मतलब लेफ्ट सुपीरियर रेक्टस, उसका उल्टा कर दो, राइट इंफीरियर ऑब्लिक। लेफ्ट सुपीरियर रेक्टस वो तो हो ही गया क्योंकि लेफ्ट साइड दिख रहा है और ऊपर की तरफ दिख रहा है, मतलब लेफ्ट सुपीरियर रेक्टस। वैसे ही उसका उल्टा कर दो, राइट इंफीरियर ऑब्लिक। इस तरीके से बाकी ये 2 पोजीशन भी है, डेक्स्ट्रो डिप्रेशन और लीवो डिप्रेशन के। कार्डिनल पोजीशंस हो गई ये 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब ऊपर की तरफ देखते हैं, तो इसका क्या होगा, बाईलैटरल एलिवेशन। राइट आई में एलिवेशन कौन कर, दोनों आँख में एलिवेशन कौन करवा रहा है, सुपीरियर रेक्टस भी करवा रहा है और इंफीरियर ऑब्लिक भी करवा रहा है, क्योंकि ये आँख सीधे देख रही होती है, ना ही एडक्शन है ना एबडक्शन है, सीधा देख रहा था पेशेंट, उसकी वजह से दोनों मसल एक्ट करेंगे, राइट सुपीरियर रेक्टस और राइट इंफीरियर ऑब्लिक इन राइट आई। इसी तरीके से लेफ्ट आई में भी लेफ्ट सुपीरियर रेक्टस और लेफ्ट इंफीरियर रेक्टस। ये बाईलैटरल एलिवेशन इसका दूसरा नाम है विच इज़ सरसम वर्जन। ओके, बाईलैटरल एलिवेशन इसका नाम है सरसम वर्जन। इस तरह से नीचे अगर देखें तो कौन से मसल होंगे, राइट इंफीरियर रेक्टस, राइट सुपीरियर ऑब्लिक, लेफ्ट आई में लेफ्ट इंफीरियर रेक्टस और लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक। इसका बाईलैटरल डिप्रेशन, इसका नाम होगा डियोरसम वर्जन। ऊपर था सरसम और नीचे डियोरसम, ये सर की तरफ दिख रहा है इसलिए सरसम, ये डियो मतलब डियो हम नीचे ही लगाते हैं बॉडी में, तो डियोरसम वर्जन नीचे की तरफ, सरसम और डियोरसम। तो ये थी सारी पोजीशंस, डायग्नोस्टिक पोजीशंस ऑफ गेस, प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी। ओके, अभी जो देखा था हमने वो थे कॉन्जुगेट मूवमेंट या वर्जन्स, जो क्या है, सिमेट्रिक मूवमेंट ऑफ आई इन सेम डायरेक्शन के, राइट साइड लेफ्ट साइड, ऊपर की तरफ नीचे तरफ, लेकिन दोनों आई बॉल सेम डायरेक्शन में देखेंगे, उसे कहता है वर्जन या कॉन्जुगेट मूवमेंट। वर्जन्स या डिसकॉन्जुगेट मूवमेंट, दोनों आई बॉल अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, उसे कहता है वर्जन्स। इसकी 2 मूवमेंट है, एक तो कन्वर्जेंस और दूसरी है डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस में दोनों आई बॉल मीडियली रोटेटेड होंगे, मतलब टिप ऑफ द नोज की तरफ देखेंगे, वो होती है कन्वर्जेंस, दोनों आई बॉल कन्वर्ज हो जाएंगे। डाइवर्जेंस मतलब दोनों आई बॉल लेटरल साइड में देखेंगे, वो होगा डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो ये था ऑक्यूलर मूवमेंट, यूनिलैटरल और बाईलैटरल। बाईलैटरल में वर्जन्स जिसमें 9 गेसेस देखे हमने, और वर्जन्स उसमें 2, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। अब 2 लॉ है, एक है हेरिंग्स लॉ ऑफ इक्वल इनर्वेशन, दूसरा है शेरिंगटन्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इनर्वेशन। अब इक्वल इनर्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल या फिर सेम इंटेंसिटी, सेम लिखता हूँ यहाँ पे, सेम इंटेंसिटी सेम टाइम। और ये इनर्वेशन कहाँ पे होगा, योक मसल्स, तो पेयर ऑफ योक मसल्स। तो पूरा लॉ अगर बोलना हो तो क्या होगा, ये है हेरिंग्स लॉ। हमने देखा था इक्वल इनर्वेशन मतलब सेम टाइम और सेम इंटेंसिटी। तो अगर कोई ऑक्यूलर मूवमेंट परफॉर्म होती है, व्हेन एन ऑक्यूलर मूवमेंट इज परफॉर्म्ड साइमल्टेनियस सेम टाइम इक्वल अमाउंट मतलब सेम इंटेंसिटी, सेम टाइम एंड सेम इंटेंसिटी ऑफ इनर्वेशन फ्लोज टू द करस्पॉन्डिंग योक मसल इन द डायरेक्शन ऑफ गेज। मतलब अगर कोई पेशेंट राइट साइड देख रहा होगा तो वहाँ पे कौन सी योक मसल्स एक्ट होंगी, राइट साइड मतलब राइट लेटरल रेक्टस और लेफ्ट मीडियल रेक्टस। राइट लेटरल रेक्टस और लेफ्ट मीडियल रेक्टस, उन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी प्लस एट द सेम टाइम इनर्वेशन जाना चाहिए in the direction of gaze. Okay, during any ocular movement there should be nerve impulse of same intensity and simultaneously to the pair of yoke muscle in the direction of gaze. अगर कोई योक मसल का नाम लो तो राइट साइड देख रहा है पेशेंट, उसका होगा राइट लेटरल रेक्टस और लेफ्ट मीडियल रेक्टस, इन दोनों में सेम टाइम, एक ही टाइम में और ऑफ सेम इंटेंसिटी नर्व इम्पल्स जाना चाहिए, तभी पेशेंट राइट साइड देख पाएगा, अपना ऑक्यूलर मूवमेंट परफॉर्म कर पाएगा। यह है हेरिंग्स लॉ ऑफ इक्वल इनर्वेशन। वैसे ही शेरिंगटन्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इनर्वेशन, उसमें क्या होगा, व्हेनेवर एन एगोनिस्ट रिसीव्स एन इम्पल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब योक मसल, जब भी योक मसल में इम्पल्स आता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसी टाइम में एक इक्विवेलेंट इनहिबिटरी इम्पल्स ट्रैवल्स टू द एंटागोनिस्ट मसल विच कॉजेस रिलैक्सेशन एंड लेंथनिंग ऑफ द फाइबर। सपोज पेशेंट लेफ्ट साइड देख रहा है तो उसका योक मसल क्या होगा, लेफ्ट लेटरल रेक्टस और राइट मीडियल रेक्टस। ये हेरिंग्स लॉ हुआ, इक्वल इनर्वेशन ऑफ सेम इंटेंसिटी एट द सेम टाइम।
शेरिंगटन्स लॉ में इक्विवेलेंट इनहिबिटरी इम्पल्स टू द एंटागोनिस्ट मसल। तो लेफ्ट लेटरल रेक्टस का एंटागोनिस्ट क्या होगा? लेफ्ट मीडियल रेक्टस, राइट मीडियल रेक्टस का राइट लेटरल रेक्टस। इन दोनों में भी एक इनहिबिटरी इम्पल्स जाना चाहिए इक्विवेलेंट टू द एक्साइटेटरी इम्पल्स विच विल कॉज रिलैक्सेशन ऑफ द मसल एज वेल एज लेंथनिंग ऑफ द मसल। तो इन शॉर्ट, अगर पेशेंट लेफ्ट साइड देख रहा है तो वहाँ पे टोटल 4 मसल्स एक्ट करेंगे। 1-2 होंगे ये तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो हो गए योक मसल, ये 2, और दूसरे 2 होंगे वो रिलैक्स करेंगे जो हो गए एंटागोनिस्ट मसल, पहले 2 मसल के। तो कॉन्ट्रैक्ट किसकी वजह से होता है? कौन सा लॉ होता है? हैरिंग्स लॉ। और रिलैक्स वो है शेरिंगटन्स लॉ। ये देख लो एंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट SQ शॉर्ट क्वेश्चन। मैं अगर क्विक रिवीजन दूँ तो हमने क्या देखा? सबसे पहले एक्स्ट्राकुलर मसल देखे, उनके नर्व सप्लाई देखे, उसकी एनाटॉमिकल एक्शन देखे, क्लिनिकल एक्शंस, ये क्लिनिकल एक्शंस, और ये डिफर क्यों होती है वो भी देखी। मेन क्लिनिकल एक्शन याद रखने की है। उसके बाद ऑक्यूलर मूवमेंट देखी, यूनिलैटरल और बायलैटरल। यूनिलैटरल में एक आंख मूव करती है और बायलैटरल में उसमें भी 2 पार्ट, वर्जन्स और वर्जन्स। हमने 9 पोजीशंस देखी जिसमें आई एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, दोनों आई बॉल, और यहाँ पे दोनों आई बॉल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। उसके बाद सिनर्जिस्ट, एंटागोनिस्ट और योक मसल देखे। सिनर्जिस्ट और एंटागोनिस्ट याद रखना, सेम एक्शन इन सेम आई और ऑपोजिट एक्शन इन सेम आई। यहाँ इन दोनों में सेम आई और यहाँ पे ऑपोजिट आई, मतलब एक आई में एक मसल अलग अलग आई में प्रेजेंट होता है। ये योक मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्जेंस या कॉन्जुगेट मूवमेंट। फिर देखिए ये दोनों लॉस, ये था एक्स्ट्राकुलर मसल